नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ममता और आज हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी की स्पेशल केयर के बारे में। हम न्यूबॉर्न को ठंड से कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सर्दियों में न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम और टेम्परेचर को मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूबॉर्न का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, फीडिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, न्यूबॉर्न की स्किन केयर कैसे करनी है, रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और हमें न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। इन सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के बारे में। तो बेबी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और रूम का टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर आप रूम में हीटर यूज कर रहे हैं तो रूम के अंदर किसी बाउल में पानी भरकर रख दें ताकि रूम की ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहे। और अगर आपके रूम में खिड़की है तो डायरेक्ट बेबी पर खिड़की से हवा नहीं लगनी चाहिए और बच्चे को कॉटन और वूल लेयर्ड क्लॉथिंग में रखें। सबसे पहले बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाएं, उसके बाद वूल के कपड़े पहनाएं, क्योंकि वूल के कपड़े अगर आप डायरेक्टली बेबी को पहनाते हैं तो वो उसकी स्किन के लिए इरिटेट कर सकते हैं, स्किन रैशेज वगैरह भी हो सकते हैं। तो डायरेक्टली वूल का कपड़ा भी ना पहनाएं, पहले कॉटन के कपड़े पहनाएं, ऊपर से वूल के कपड़े पहनाएं। एक और बात, ठंड में बेबी को सबसे ज्यादा दिक्कत हाइपोथर्मिया से होती है। तो आप कैसे पहचानोगे कि हाइपोथर्मिया हो गया है बेबी को, और हाइपोथर्मिया होता क्या है? हाइपोथर्मिया में बेबी की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है, बेबी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, लिथार्जिक हो जाता है, यानी कि नींद में रहता है, फीड भी अच्छे से नहीं कर पाएगा बच्चा। अगर आपके बच्चे में ये साइन आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कराई भी अच्छे से नहीं कर पाता है इसमें बच्चा, तो ये आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क करना है और बच्चे को ठंड से बचाने के लिए इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी की क्लोथिंग एंड रैपिंग के बारे में। तो बेबी को 3 लेयर में आपको कपड़े पहनाने हैं। सबसे पहले आपको बेबी को कॉटन के कपड़े पहनाने हैं, उसके बाद आप वूल के कपड़े पहना सकते हैं एंड लास्ट उसको फिर ब्लैंकेट में रैप करें। जब आप बच्चे को ब्लैंकेट में रैप कर रहे हो तो ज्यादा टाइटली रैप आपको नहीं करना है। बेबी की जो मूवमेंट है वो नेचुरली होती रहनी चाहिए। इतना टाइट भी रैप ना करें कि उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएं उसके अंदर। तो टाइट रैप नहीं करना है, बेबी की मूवमेंट नॉर्मल तरीके से होने देनी है। तो इस तरीके, और बेबी को है ना, आप बेबी की जो हीट है वो मेनली हेड और फिट से हीट लॉस होती है। तो बेबी के हेड को कवर करके रखना जरूरी है, हाथों और पैरों में मिटन्स डालने जरूरी है। तो बेबी को कैप पहना के रखें, मिटन्स का यूज करें। ओके, तो इन चीजों का आप ध्यान रख के अपने बेबी को ठंड से बचा सकते हैं। तो बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने हैं ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का ध्यान रखें। तो अब हम बात करेंगे बेबी की स्किन केयर के बारे में। बेबी की स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है, फ्लैकी हो जाती है, तो उसकी स्किन केयर कैसे करनी है? आप माइल्ड बेबी मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं, जिससे बेबी की स्किन जो है ड्राई नहीं रहेगी। लेकिन जो मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हो वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, पैरागन फ्री होना चाहिए। एडल्ट मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है, एडल्ट क्रीम यूज नहीं करनी है, कोई पाउडर यूज नहीं करना है। बेबी की मसाज करें, कोकोनट हो सके तो कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल से बेबी की मसाज करें। और हर तेल हर बेबी को सूट नहीं करता है, तो पहले टेस्ट करें कि आपके बेबी को कौन सा तेल सूट कर रहा है। लेकिन एडल्ट्स वाली जो चीजें हैं वो बेबी पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी है।
ये इससे बच्चे को इचिंग हो सकती है और वो चीज़ें बेबी के पोर्स को क्लोज कर देती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और बेबी की स्किन केयर का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे बेबी को नहलाने के बारे में कि बेबी को कैसे नहलाना है। सबसे पहले तो अपने रूम को क्लोज कर लें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लें ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए और बच्चा ठंड से बचा रहे। बच्चे को नहलाने के लिए ना तो ज़्यादा गर्म पानी लें और ना ही ज़्यादा ठंडा लें। थोड़ा 37 टू 38 डिग्री के बीच में आप पानी ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म भी पानी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए। और बेबी को ज़्यादा लंबे समय तक ना नहलाएं। 5 से 7 मिनट इनफ है बेबी को नहलाने के लिए। नहलाने के तुरंत बाद बेबी को सॉफ्ट टॉवल में रैप करें, उसको तुरंत ड्राई करें, ज़्यादा रगड़ कर ना पोंछें, बिल्कुल हल्के हाथों से ओनली उसको रैप करके हल्के-हल्के हाथों से उसको ड्राई कर लें। बेबी को ड्राई करने के बाद आप उस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और उसको तुरंत गर्म ब्लैंकेट में ले लें ताकि बच्चा ठंड से बचा रहे। और सर्दियों में बच्चे को डेली-डेली नहलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन अपने बच्चे को नहला सकते हो, लेकिन डेली स्पंज बाथ के साथ क्लीन करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इससे भी आपका बच्चा ठंड से बचा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेबी को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। बेबी को सर्दियों में न्यूमोनिया और कोल्ड फीवर ये सारी चीज़ें होने का बहुत खतरा रहता है, तो ये सारी चीज़ें ना होने दें। मैं जो बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करें। बच्चे को सर्दी में इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक तो हाइजीन का ध्यान रखें। जो भी बच्चे को हैंडल कर रहा है वो टाइम टू टाइम हैंड हाइजीन का ध्यान रखे, हाइजीन मेंटेन रखे और फैमिली में अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको बच्चे के पास ना आने दें। वो बच्चे से दूर रहे क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, उस टाइम पे वो जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो फैमिली में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो वो बच्चे से दूर रहे। ज़्यादा विजिटर्स को बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट में ना आने दे। उससे भी बाहर वाले कोई भी आता है तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो ज़्यादा विजिटर्स को अवॉइड करें। और बच्चे की जो सीट है या मदर की सीट है, कपड़े हैं बच्चे के, मदर के कपड़े हैं, उनको टाइम टू टाइम वॉश करें। और उनका इन्फेक्शन खत्म करने के लिए आप उनको धूप में डाल सकते हैं। वॉश करके धूप में डालें, धूप भी इन्फेक्शन खत्म करती है। इससे आपका बच्चा जो है इन्फेक्शन से बचा रहेगा। इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखें। टाइम टू टाइम बेबी की इम्यूनाइजेशन करवाते रहें। ये भी बहुत सारी बीमारियों से आपके बच्चे को बचाती हैं। और हम बात करेंगे बेबी को सुलाना कैसे है। बेबी को जैसे आप जहाँ भी सुलाते हो उस रूम का जो टेम्परेचर तो है वो तो मेंटेन करना ही है। ज़्यादा लाइट्स भी ऑन नहीं होनी चाहिए। फीडिंग के लिए फीडिंग लाइट ऑन रखें और बहुत ज़्यादा लाइट भी ऑन ना रखें। इससे भी ज़्यादा रोशनी से भी बच्चा जो है वो डिस्टर्ब रहता है। बच्चे को सुलाते टाइम आप सीधा लेटा सकते हो या साइड लाइन पोजीशन में भी बच्चे को सुला सकते हो। फीड करवाकर आप साइड लाइन अगर आप बच्चे को पोजीशन देते हो तो वो बेस्ट रहती है क्योंकि उससे बच्चा एस्पिरेट नहीं करता है। अगर दूध निकलता है तो साइड में निकल जाता है। एस्पिरेट के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट्स भी नहीं लेने हैं, ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट भी यूज़ ना करें। ओनली फेम मैट्रेस पर बच्चे को सुलाएं। तो बच्चे को सुलाते टाइम आपको बच्चे के अराउंड जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज या फिर ज़्यादा पिलो नहीं रखने हैं, उससे बच्चे को सफोकेशन होती है। तो बच्चे को सुलाते टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखें। सर्दियों में माँ को अपनी केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपने आप को भी ठंडा ना होने दें। थोड़ा-थोड़ा अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखें और आप अपने पास बच्चे को रखें। अपने से ज़्यादा दूर मत रखें बच्चे को। स्किन टू स्किन मदर के साथ बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी बच्चे को ठंड से प्रिवेंट करता है। तो इससे आप केएमसी भी करवा सकते हो। इससे आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी और बच्चा ठंड से भी बचा रहेगा। तो मदर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मदर से भी बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है और मदर अगर ठंडी होती है तो भी वो जो है
मदर का टेम्परेचर भी बच्चे के लिए मैटर करता है, तो मदर अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, इससे बच्चा भी ठंड से बचा रहेगा, आप भी ठंड से बचे रहेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको, और आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ अच्छी बनी रहेगी। फीड एंड हाइड्रेशन, बेबी को फीड कैसे करवाना है। ठंड में बच्चे बहुत कम फीड करते हैं, थोड़ा लिथार्जिक रहते हैं, तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है। बेबी को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करवानी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में इम्यूनिटी होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखती है, बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है। आपको कंटिन्यू बच्चे को फीड करवानी है, हर 2 से 3 घंटे में आपको अपने बच्चे को फीड करवानी है। अगर आपका बच्चा सो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको सोते रहना चाहिए, नहीं, उसको स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करके उसको उठाना है और दूध पिलाना है। हर 2 से 3 घंटे में आप दूध पिलाने का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बच्चा एकदम से उस इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो पाता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को जगाना है। अगर फीड करते करते भी बच्चा सो रहा है तो भी उसको स्टिमुलेट करके उठा उठा के फीड करवानी है। फीड करवानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बच्चा कम फीड लेने के कारण बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। ये चीजें भी मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे पहले आप इन चीजों का ध्यान रखें, फीडिंग का ध्यान रखें, और इसके लिए मदर की डाइट का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मदर भी सर्दियों में गर्म दूध, गर्म पानी, ये सारी चीजें ले सकती हैं, एंड हाइजीनिक डाइट ले मदर। और मदर को अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मदर जो खाती है उसके हिसाब से मदर के फीड की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो मदर और न्यूबॉर्न आपको दोनों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सर्दियों में होने वाले कुछ डेंजर साइन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारे साइन आपके बच्चे में दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, इससे आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आपका बच्चा फीड कैसे कर रहा है। अगर बच्चा फीड बहुत कम कर रहा है, अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा, आप जैसे बार बार फीड करवा रहे हो और बच्चा उठ ही नहीं रहा, आप स्टिमुलेट कर रहे हो, स्टिमुलेट करने के बाद भी बच्चा नहीं उठ रहा, तो ये एक डेंजर साइन है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल सो रहा है, कंटिन्यू सो रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, लूज स्टूल कर रहा है, तो ऐसे ये डिहाइड्रेशन के भी साइन होते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर आपके बच्चे की आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपका बच्चा कंटिन्यू क्राई कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, बार बार क्राई कर रहा है, तो उससे बच्चे को कहीं दर्द भी हो सकता है, कोलिक पेन भी हो सकता है। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो आई इन्फेक्शन भी और हो सकता है। अगर आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार आंसू आ रहे हैं, ये सब सेप्सिस में भी होता है। तो आप ये चीजें अवॉइड ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आपके बच्चे का अगर नाक बंद हो रहा है, और जैसे आपके बच्चे का नाक बंद है, बार बार नोजी आ रही है, पहले ग्रीन आ रही है, बाद में वो नोजी अगर येलो हो जाती है तो येलो नोजी इन्फेक्शन का एक संकेत है, तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर बच्चा सांस खींच खींच कर ले रहा है या फिर तेजी तेजी से सांस ले रहा है, और सांस लेते टाइम आपके बच्चे की छाती में एक गड्ढा बन रहा है, नीचे की साइड ऐसे गड्ढा बन जाता है चेस्ट में, वो रिट्रैक्शन होती है और वो सांस में दिक्कत हो जाती है बच्चे को, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे के नाखून नीले हो गए हैं, होठ नीले हो गए हैं, या फिर जो त्वचा है वो ड्राई हो गई है, ये भी डिहाइड्रेशन के साइन है, और बच्चा ठंडा पड़ गया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत दिखाना है बच्चे को। ये भी एक बहुत डेंजर साइन है जो कि सर्दियों में हो सकता है। अगर आप लापरवाही करते हो तो इससे आपके बच्चे की जान जा सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा लूज स्टूल हो रहा है बच्चे को, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बच्चे की बॉडी पर पस्ट्यूल बन गए हैं, यानी कि बिल्कुल पस वाली जो गुमड़ियां होती हैं, बार बार वो बन रही हैं आपके बच्चे की बॉडी पर, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो भी एक सेप्सिस का साइन होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बच्चे को नेक के पास से या चेस्ट पे हाथ लगा के चेक करें, बिल्कुल हाथों पैरों पे भी चेक ना करें।
नेक पे और चेस्ट पर हाथ लगाकर चेक करें। बहुत ज्यादा गर्म है बच्चा तो भी डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वो फीवर हो सकता है आपके बच्चे को। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया है तो भी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर आपके बच्चे में जो मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी डेंजर साइन दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। छोटी सी आपकी गलती न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। ये सारी चीजें आप अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हो और इन सारी चीजों से बचाने के लिए आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम फीड करवानी है, इन्फेक्शन से बचा के रखना है, मदर की डाइट अच्छी होनी चाहिए, ये सारी केयर आपको करनी है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बच्चे को डायरेक्ट हवा में लेकर नहीं जाना। अगर आप इन्फेक्शन होने से पहले ही इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहेगा। अपने बच्चे को मिटन्स पहनाएंगे, कैप पहनाएंगे और शॉक्स पहनाएंगे तो आपका बच्चा ठंड से बचा रहेगा। तो ठंड में अपने बच्चे का स्पेशल ध्यान रखें क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, वो जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। तो आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपने बच्चे को ठंड से बचाए रखें। तो दोस्तों ये सब थे विंटर सीजन में न्यूबॉर्न बेबी के केयर के कुछ टिप्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि औरों को भी ये जानकारी मिल सके। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब कवर जरूर करूंगी। थैंक यू दोस्तों।